Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So, the topic of today's lecture is naive Bayes algorithm. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो है हमने बहुत सारी प्रोबेबिलिटी की टेक्निक्स देखी। हमने जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी, ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। आप सुपरवाइज लर्निंग को सॉल्व कैसे करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग आप कैसे मशीन पे आप अप्लाई करते हो, वो होता है नेव वाइज के थ्रू। ठीक, मैंने आप लोगों को सुपरवाइज लर्निंग का जब लेक्चर पढ़ाया था, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे न्यू है, वो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो मशीन लर्निंग की ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, देन आप नेव वाइज को समझ सकते होंगे। ठीक है, ओके। नेव वाइज को समझने के लिए आप लोगों ने मेरा जो प्रीवियस दो वीडियोस हैं वो लाजमी देखनी है, प्रोबेबिलिटी वाली पार्ट 1 एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली जो कि पार्ट 2 है। वो आपको आता होगा तो आप नेव वाइज सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप नेव वाइज सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं नेव वाइज होता है क्या है। नेव वाइज एल्गोरिदम इज ए सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। मैंने बता दिया सुपरवाइज लर्निंग में, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आप लेबल डाटा सेट यूज करते हो। ठीक है, लेबल डाटा सेट मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। लेबल डाटा सेट आप यूज करते हो, आपके पास फ्यू थाउजेंड डाटा सेट, नंबर ऑफ डाटा सेट पे लेकर ना, मतलब फ्यू थाउजेंड रोज होती हैं, और उस पर आपका जो होता है मशीन ट्रेन हो जाती है। आपको बहुत बड़े डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है, मिलियंस में नहीं जाना पड़ता, थाउजेंड से आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो ये होता है सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम में, विच इज बेस्ड ऑन बायस थ्योरम। ठीक है, नेव बायस को सॉल्व करने की काफी टेक्निक्स है। सिंपल नेव बायस है, एक लेप्लास करेक्शन के थ्रू है, एक बायस थ्योरम के थ्रू है। आपको मैं तीनों तरीकों से बताऊंगी। ठीक, आर यूज फॉर सॉल्विंग द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। इट इज मेनली यूज इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इंक्लूड्स अ हायर डायमेंशनल ट्रेनिंग डाटा सेट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये यूज होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए। लाइक आपने टेक्स्ट टाइप का कोई डाटा डाला हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला हुआ है, मैं अपना नाम ले लेती हूँ फरवा। ठीक है, कह देती हूँ कि लेट सपोज अगर ग्रेड इतना होगा, एक बच्चा है, लेट सपोज बॉय और गर्ल है। ठीक है, गर्ल है, उसका ग्रेड इतना होगा, उसकी हाइट इतनी होगी, उसका लेट सपोज काफी सारी चीजें डाल देती हूँ, अगर उसको स्कूल ये होगा, ये कॉलेज ये होगा, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, गर्ल। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं जो आप उसमें खुद टेक्स्ट फीड करते हो। टेक्स्ट फीड डाटा सेट जो होता है वो नेव वाइज में यूज होता है, पिक्चर्स वाला डाटा सेट नहीं यूज होता। ओके, Naive Bayes classifier is one of the simple and most effective classification algorithm which helps in building the fast machine learning model that can be quick prediction. Naive Bayes classifier जो है वो आपके पास फास्ट है, सिंपल है, मेनली जो है वो मशीन लर्निंग में यूज होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, फास्ट है, दैट्स वाई। ओके, इट इज़ probabilistic classifier which means it predicts on the basis of the probability of an object, जो कि मैंने आपको अभी बात बताई है कि प्रोबेबिलिटी का आना आप लोगों को बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप नेव वाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। देन आ जाता है हमारे पास लप्लास करेक्शन। लप्लास करेक्शन का थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन ऐड की है। क्या, इट इज अ स्मूथिंग टेक्निक दैट हेल्प्स द टैकल द प्रॉब्लम ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी इन द नेव वाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ये जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी उससे आपको पता चलेगा कि अच्छा लप्लास, हमें कैसे पता चलेगा लप्लास क्या कहाँ लगाना है हमने, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक, इसमें ये बता रहे हैं कि एक स्मूथिंग टेक्निक है। लेट सपोज आपने मशीन को ट्रेन कर रहे हो, आपने मशीन को ट्रेन कर रहे हो, आप एल्गोरिथम लगाया, हर आपकी जो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए वो नो की ज्यादा आ रही है, यस की कम आ रही है। मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन जिनको देना चाहिए उसकी मतलब तादाद कम आ रही है, ना देने वालों की तादाद ज्यादा आ रही है। मतलब कि आपका जो डाटा सेट है वो इम्बैलेंस है। ठीक है, जब आपको लगेगा कि नो 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 ही आई जा रहा है, आपका नो वाला ही आंसर आई जा रहा है, देन आप लेप्लास करेक्शन लगाते हो। लेप्लास करेक्शन क्या करता है, लाइक एडिंग अनदर रो विद पॉजिटिव आंसर यस। ठीक, मतलब कि आप यस वाले, मैंने आप लोगों को अपने सुपरवाइज लर्निंग में भी बताया था, ये चीज सिखाई थी कि जब इम्बैलेंस डाटा होता है आप उसको बैलेंस कैसे करते हो, आप उसमें पॉजिटिव आंसर्स डालना स्टार्ट करते हैं। माइनॉरिटी, आपकी माइनॉरिटी क्लास कौन सी है, यस वाली है ना, मतलब जो बच्चे दाखिल नहीं हो सकते, जो बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो वो पॉजिटिव में आ रहे हैं, मतलब यस वाली जो है वो कम है, नो वाले ज्यादा हैं। तो आप क्या करोगे, अपने यस वाली क्लास को इंक्रीज करते जाओगे। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, एक रो डालूंगी जो कि बच्चा आ सकता है यूनिवर्सिटी में, फिर दूसरी तीसरी चौथी में रोज इंक्रीज करती जाऊंगी जो कि यस वाली होंगी, नो वाली नहीं, जो कि आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बनाऊंगी। और इस तरह से क्या होगा, लाप्लास करेक्शन के थ्रू जो मेरा नेव बाय सा क्वेश्चन जो नो को प्रेफर करा था वो मेरा क्या देगा, आंसर यस देगा। ओके, अभी एग्जांपल है, हैंड रिटन मैंने डाली है क्योंकि जो गूगल पे ऐसे सिंपल एग्जांपल्स होती हैं वो काफ़ी ना ट्रिकी मेथड के थ्रू थी, लाइक अलग अलग टेबल्स बनाए हुए हैं, पार्टीशनिंग की हुई है, बहुत मतलब अ, समझ नहीं आना था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो दैट्स व्हाई मैंने हैंड रिटन में करके जिस तरह मैंने समझा था वैसे आप लोग को समझा रहे हो। ओके, एग्जांपल क्या है, फॉर द गिवन डेटा सेट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विद
प्रोफाइल एक्स इक्वल्स टू हाई यस एंड एक्सीलेंट। आप लोगों ने हाई यस और एक्सीलेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है नेव बाइस के थ्रू, ठीक है। आपको इस तरह का डाटा सेट गिवन होगा, उस डाटा सेट में आपको यस नो का देखो प्रिडिक्शन दी हुई है कि लेट्स सपोज अगर इनकम उसकी हाई है, स्टूडेंट नहीं भी है, क्रेडिट रेटिंग फेयर है, तो उसको कंप्यूटर नहीं बाय कर सकता। अगर इनकम हाई है, स्टूडेंट नहीं है, क्रेडिट रेटिंग एक्सीलेंट भी है, तो भी वो कंप्यूटर बाय नहीं कर सकता। अगर इनकम हाई है, स्टूडेंट नहीं है, क्रेडिट रेटिंग फेयर है, तो वो बाय कर सकता है। मतलब ये करके अलग अलग इन्होंने आपको डाटा सेट प्रोवाइड कर दिया, ठीक। इस तरह का आपको डाटा सेट प्रोवाइड होगा और ऊपर आपको क्वेश्चन दिया होगा कि आपने किसके लिए आपने अपनी प्रोडिक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, आपके पास डाटा सेट भी आ गया। अच्छा, जो ये पीडीएफ है, ये मैंने क्या किया है, अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना जो है पीडीएफ का लिंक ऐड किया हुआ है। आप लोग वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, आप लोगों ने कॉपी करना है, आप लोगों ने रजिस्टर पे उतारना है, तो आप वहां से देख के उतार सकते हो, ओके। अच्छा, लेट्स सपोज अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ यस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो निकालना है, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इक्वल्स टू 5/9। 5/9 कैसे, 5 के यस कितने हैं आपके पास, ठीक है। यस जो आपका आउटकमिंग कॉलम है उसमें यस कितने हैं, तो यस हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 5 यस है आउटकमिंग कॉलम में, ठीक है। मतलब जो हमारी आउटकम आ रही, जो हमारी प्रोडिक्शन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर यस कितने थे, 5। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक है, तो इट्स मीन कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 9, तो 5/9 विच इज इक्वल टू 0.55। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या निकली, 0.55। मैंने बताया था कि आपके पास जो होता है ये इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। तो ये इवेंट यस कितनी दफा कर हुआ है, 5 दफा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारी, 9 है, ठीक है, तो हमने 9 लिख दिया, ओके। इसी तरीके से नो देखेंगे, नो कितनी दफा कर हुआ है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स रोज कितनी है हमारे पास, 9, तो 4/9 विच इज इक्वल टू 0.44, ओके। अब हमने तीन किन चीजों के लिए निकालना है, हाई के लिए, यस के लिए, एक्सीलेंट के, मतलब कि हाई यस, यस यस, एक्सीलेंट यस, हाई नो, यस नो, एक्सीलेंट नो, ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं हाई यस के लिए, ठीक। यहाँ पे हमारी लग रही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। अगर आप लोग डिटेल में करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, लाइक सॉल्व करके उसको फार्मूले में पुटिंग करके। लेकिन अगर जिस तरह मैं समझा रही हूँ नेव वाइज में, क्योंकि आपके लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि एक एक चीज पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला लगाओ, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अच्छा, हाई एस को आप कैसे फाइंड करोगे, हाई एस में आप कैसे फाइंड करोगे, आप देखोगे हाई जो इस वाले कॉलम में जो है वो हाई में कितने यस हैं, ठीक है। हाई में लेट्स सपोज देखो यहाँ पे भी नो है, ये भी नो है, हाई में यस कितना है, एक है। उसके अलावा हाई है यहाँ पे नहीं, कोई भी आया नहीं, मतलब कि हमारे पास हाई में यस कितने आ रहे हैं, 1, तो मैंने लिखा 1। और टोटल जो है हमारे पास नंबर ऑफ यस कितने, क्योंकि नीचे क्या था ऊपर क्या है, देखो डिवाइड से पहले क्या ऊपर हाई, तो हम देखेंगे हाई के अंदर यस का क्या रिलेशन है, तो हाई के अंदर यस का रिलेशन कितनी दफा आ रहा है, 1 दफा, मैंने 1 टाइम लिखा। और टोटल नंबर ऑफ यस कितने अकर हो रहे हैं हमारे पास, 5, 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ 5 लिखा विच इज इक्वल टू 0.2। ठीक इसी तरीके से हाई नो देखेंगे, अब हाई में हमारे पास नो कितने आ रहे हैं, 2, ठीक है, 2 लिखा। और टोटल नंबर ऑफ नो कितने हैं, 1 2 3 4, तो मैंने 2/4 लिखा विच इज इक्वल टू 0.5। इसी तरीके से मैंने यस यस फाइंड करना है, मतलब कि यस में हमारे पास यस कितने आ रहे हैं, अब ये वाला यस का कॉलम है, ठीक है, 1 2 3 यस है हमारे पास, इसमें यस आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम ये देख लेते हैं, ठीक है। यस यहाँ पे आ रहा है, यस यहाँ पे आ रहा है, और यस यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। ये 3 यस यहाँ है, यहाँ यस है, मतलब कि 1 2 3 यस यस यस, ठीक है, 3। और उसके बाद ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास यस इस आउटकम वाले कॉलम में कितने हैं, ठीक है। आउटकम वाले कॉलम में हमारे पास यस कितने थे, 5। मतलब जो स्टूडेंट वाला यस है, इसके यस के लिए आपके पास प्रिडिक्शन में यस कितने हैं, वो थे हमारे पास 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम में यस कितने हैं, 5, विच इज इक्वल्स टू 3/5 इक्वल्स टू 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस नो इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, इसी तरीके से निकालोगे कि यस के लिए नो कितने हैं, 1 था, और नो टोटल नंबर ऑफ कॉलम में कितने हैं, 4 है, 1/4 इक्वल्स टू 0.25, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीलेंट यस निकालोगे, एक्सीलेंट कहाँ पे है, यहाँ पे इस वाले कॉलम में देखोगे एक्सीलेंट के लिए यस कितने, एक्सीलेंट के लिए यस जो है वो हमारे पास एक है, ठीक है, 1 लिखा। और टोटल नंबर ऑफ एक्सीलेंट हमारे पास कितने हैं, 5, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ यस कितने हमारे पास, 5, ठीक। तो 1/5 इक्वल टू 0.2, एक्सीलेंट नो के लिए 2/4 इक्वल टू 0.5, ओके। यहाँ तक आपने सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, सिंगल के लिए भी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल के भी, सही है। जब आपने ये फाइंड कर लिया, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ यस निकालना है सारे यस, ठीक है।
एक एक करके आप लाइन में सारे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ येस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई येस, प्रोबेबिलिटी ऑफ येस येस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीलेंट येस। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने लाइन में ये लिख लिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ येस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई येस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ येस येस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीलेंट येस। थोड़ा सा ब्लरी है, जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। ओके, ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब उसके बाद ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस की पुटिंग की मैंने, क्या थी, 0.55 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके जब मैंने आंसर लिखा 0.0132। सही है, ये हमारे पास आ गया यस के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एक्स लिखा मैंने, नो वाले सारे लिख दिए, नो, हाई नो, यस नो, इक्वल, मल्टीप्लाई बाय एक्सलेंट नो। ठीक, इन सब की वैल्यूज पुट की जो मेरे पास पहले आई हुई थी, 0.44, 0.5, 0.24, 0.5, इन सबको मल्टीप्लाई किया 0.275। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस मेरी आ रही है 0.0132 और नो मेरे पास आ रही है 0.0275। मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है वो हमारे पास ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है, मतलब कि नो के जो आउटकम्स आ रहे हैं वो ज्यादा हैं इंस्टेड ऑफ यस। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या कंप्यूट हो रहा है यहाँ पर, नो। इट्स मीन कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो हमारा इम्बैलेंस है। अब इस पे लेप्लास हम कैसे लगाएंगे, लेप्लास का क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया, वो लोग आप खुद करोगे, आप लोग खुद करके देखना कि आपकी एक्यूरेसी कैसे चेंज होती है, आपकी जो पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं येस और नो की कैसे चेंज होती है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक करके कॉलम ऐड कर लेना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10 कॉलम, सॉरी है रो, रो ऐड कर लेनी है, 10 रो मैंने ऐड की, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ लेट्स सपोज हाई। ठीक है, यस, एक्सीलेंट, यस। ठीक है, पॉजिटिव आप लोगों ने रखना है। उसको लगाने के बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे, सारा ये सारे मेथड, सारी नंबरिंग चेंज होगी, देन आप देखो आपका आंसर क्या आता है। अगर उससे भी नो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है, देन आप एक और रो ऐड करोगे, उसमें भी आप इसी तरीके से लिखोगे, मीडियम लेट्स सपोज, ठीक है, या हाई लिख लो, देन यस, और फिर एक्सीलेंट, फिर यस लिखोगे, और देन आप देखोगे कि अब क्या आ रहा है। मतलब ऊपर वाली जो रो से थोड़ा सा आप डिफरेंट करके लिखोगे, देन आप देखोगे आपकी प्रोबेबिलिटी किस तरह चेंज आ रही है, देन आपका जो इम्बैलेंस डेटा है आहिस्ता आहिस्ता वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको लप्लास कहा जाए लगाने को, देन आप लगाइएगा, अदरवाइज सिंपल नेव वाइज को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरा मेथड एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, ये मेरे पास डाटा सेट है। ठीक है, आउटलुक है, इसमें हमारे पास तीन तरह का डाटा है, रेनी, सनी, ओवरकास्ट। ठीक है, रेनी, सनी एंड ओवरकास्ट, और यस नो की फॉर्म में हमारे पास प्ले हुआ हुआ क्या, इफ द वेदर इज सनी, अगर वेदर सनी हो देन द प्लेयर शुड प्ले और नॉट। अगर वेदर सनी है तो क्या प्लेयर खेल सकता है या नहीं खेल सकता। अब हमने नेव बाइस के थ्रू निकाल के प्रेडिक्ट करके देना है। अब मैं आप लोगों को, पहले मैंने आपको सिंपल नेव बाइस सिखाया, प्लास के करेक्शन के थ्रू भी बता दिया मैंने। अब ये है बायस थ्योरम, आपकी मर्जी, आपको ये आसान लगता है आप इसके थ्रू करें, आपको वो आसान लगता है आप उसके थ्रू करो। ओके, बायस थ्योरम में मैंने बायस थ्योरम जो हमारे पास लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बायस थ्योरम का फार्मूला बताया था। बायस थ्योरम में हमारा फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ यस सनी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी यस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। इसको मैं छोटा कर लेती हूँ, देन मे भी नजर आ जाए। ठीक है, इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ठीक, और इधर से भी ऊपर कर लेते हैं मे बी, क्योंकि उस तरह से ब्लर काफी नजर आ रहा था। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, ये हमारा होता है बायस थ्योरम। सही, अब हमें इसमें क्या चाहिए, क्या क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी यस चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी चाहिए। मैंने वेदर का प्रोबेबिलिटी निकाली, रेनी निकाली, ये मेरी एक्स्ट्रा थी क्योंकि मुझे तो चाहिए नहीं, मैंने तो सनी और यस की निकालनी है। ओके, यस की और नो की। ओके, तो अब वेदर की मैंने निकाली, मैंने देखा, मैं अपने प्रीवियस स्लाइड पे गई, मैंने देखा अच्छा वेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर निकालते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर हमारे पास यहाँ पर जो है कितना कितना आ रहा है, रेनी का, सनी का और ओवरकास्ट का, हमने तीनों का देख लिया। ठीक है, रेनी का, वेदर, वेदर यहाँ पे ओवरकास्ट आएगा। ओके, रेनी और सनी। अब मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट, ये दोनों आप लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। ओके, आप जो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में आपको गिवन है जो आपको चाहिए वो आप निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी जब मैंने निकाला इक्वल्स टू 5/14, 5/14। सनी कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 था, 5 दफा सनी आया, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 14 है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, 5/14 विच इज इक्वल टू 0.35। अब आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी सनी ओवर यस, मतलब कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है सनी की यस पे डिपेंडेंट हो। तो सनी आपके पास कितना था यस में। ठीक है, अब आप देखोगे सनी यस में कितने, सनी में यस कितने कितने दफा आ रहा है, एक दफा, एक, दो एंड ये तीन। ठीक है, तो सनी में यस कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, और टोटल यस आपके पास कितने थे, अब आप यहाँ पे यस काउंट करोगे जो कि 10 है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर जाके 3/10।
10 विच इज इक्वल टू 0.3। ठीक इसी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ यस देखोगे, यस आप देख रहे हो कि आपके पास जो लास्ट कॉलम है, आउटकम कॉलम है, वो 10 है, यस 10 दफा है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 14 है, तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल दोगे 10/14 विच इज इक्वल टू 0.71। आप इस फॉर्मूले में वोटिंग करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी यस आपके पास क्या है, 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस आपके पास है 0.71। और नीचे डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ सनी, अकेले सनी की आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 0.35 विच इज इक्वल टू 0.60। अभी आपके आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यस 0.60। ठीक। अब आप निकाल लें नो के लिए। एक वो तरीका था जिसमें आप आमने सामने यस नो करके आप फाइंड करते हो, और एक ये तरीका है कि जिसमें आप यस का अलग और नो का अलग फाइंड करते हो। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी नो निकाला, मैंने देखा सनी में नो कितने आ रहे हैं, नो कितनी दफा आ रहा है सनी में, मैंने देखा 1 2 3 4 कितनी दफा आया, तो 2 दफा आ रहा है आपके पास नो सनी के लिए। और टोटल नंबर ऑफ नो कितने थे आपके पास लास्ट कॉलम के अंदर 4, तो 2/4 विच इज इक्वल टू 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी हमने ऊपर निकाला हुआ 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो जो है वो हमें पता है कि लास्ट कॉलम में 4 टाइम्स नो आ रहा है, 4 टाइम नो आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितने 14, तो 4/14 विच इज इक्वल टू 0.29। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सनी के लिए आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 0.41। ठीक। तो अब आपके पास देखो, आपके पास 0.60 बड़ा है, 0.41 बड़ा है, 0.60 बड़ा है। ठीक है। तो इट्स मीन कि आपका जो आंसर प्रिडिक्ट करके दे रहा है वो क्या करके दे रहा है कि आपका आंसर जो है वो यस आ रहा है, यस इज ग्रेटर देन नो, मतलब आपके यस वाले आउटकम ज्यादा आ रहे हैं नो वाले कम। अब मैंने आप लोगों को दो एग्जांपल करवाई, एक नो के लिए करवाई, एक यस के लिए करवाई। जो लास्ट मैंने नो के लिए करवाई इसमें मैंने बताया कि अगर नो आए तो आपने क्लास लगाना है, नहीं लगाना, आपकी अगर कहा जाए तो आप लगाएं, अगर नहीं कहा तो आप नो पे छोड़ देंगे, आप बता देंगे कि आपकी जो नो वाली क्लास है वो ज्यादा है और यस वाली क्लास कम है। बट मैंने आपको यस वाली भी एग्जांपल करके बताई, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बहुत सारी जगह पे आप लोगों के पास नो वाली एग्जांपल ज्यादा होती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार हम क्वेश्चन सॉल्व करें, हर चीज का आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर नो ही आ रहा है, तो आपको इसलिए मैंने एक यस वाली एग्जांपल भी समझा दी। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।